हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। ईएमआरएस में वैकेंसी है टीचर की। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली है शिक्षक की। अगर आप ईएमआरएस में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, पदों की संख्या इसमें ज़्यादा है। 94 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो कुल पदों की संख्या है 94 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए जो पद है 44 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 43 है, अति कमजोर वर्ग के लिए 7 पोस्ट है। अगर विषयवार वैकेंसी की बात की जाए तो ये जो वैकेंसी है टीजीटी की वैकेंसी है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की वैकेंसी है। इसमें साइंस की वैकेंसी है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, 11 है। हिंदी की वैकेंसी है, इसमें भी 11 पोस्ट है। अंग्रेजी की 7 है, सामाजिक विज्ञान की 10 है, मैथ की 11 है, 11 है, संगीत की 11 है, कला की 11 है। और यहाँ पर शारीरिक शिक्षक पुरुष की वैकेंसी है, इसमें भी 11 पोस्ट है। शारीरिक शिक्षक महिला की वैकेंसी है, इसमें भी 11 पोस्ट है। जो कुल पदों की संख्या है वो 94 है, 94 है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यह जो वैकेंसी निकली है झारखंड में निकली है, आपके पास झारखंड टेट होना चाहिए, लेकिन टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास टेट की सर्टिफिकेट नहीं है, आप टेट क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट टेट के कैंडिडेट को भी इसमें रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है और दोस्तों नए सत्र से ही शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और दोस्तों हो सकता है कि इतना जल्दी एलिजिबल कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट ना मिले जिनके पास रूल के अकॉर्डिंग डिग्री हो, क्वालिफिकेशन हो। इसलिए रूल के अकॉर्डिंग जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उनको भी रखा जा सकता है। हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत सैलरी में डिफरेंस आ सकता है, कितना डिफरेंस आ सकता है उसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। टीजीटी म्यूजिक के लिए, संगीत शिक्षक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से म्यूजिक में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, संगीत में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो कला शिक्षक की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फाइन आर्ट या क्राफ्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ललित कला शिल्प में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से फाइन आर्ट या क्राफ्ट में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षक हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए शारीरिक शिक्षा में। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीपीएड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र है 60 वर्ष है। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है 60 ईयर्स है। 60 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं केबीएस के, एनबीएस के या मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों के, उनको एज लिमिट में और भी छूट दी जाएगी, 5 साल की उनको अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है 65 वर्ष है। शर्त यह है कि उनको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, झारखंड के किस जिले में वैकेंसी निकली है, तो ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में वैकेंसी निकली है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय नोवामुंडी, मनोहरपुर, मंझारी, मझगांव, सोनुआ, गुदड़ी, टोंटो, हाट, गम्हरिया, गोइलकेरा, तांतनगर एवं कुमार डुंगी का संचालन किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये जो वैकेंसी है गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, संविदा पर शिक्षकों की भर्ती है। अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में जॉब करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो क्या है, आप परमानेंट वैकेंसी का वेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। दोस्तों जब तक परमानेंट पोस्ट पर भर्ती नहीं आती तब तक दोस्तों अगर आपको कोई भी नौकरी मिल जाती है तो आप अपने खर्चे के लिए वो नौकरी कर सकते हैं। वैसे क्या है, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब परमानेंट भर्ती आएगी तब क्या है, आप लोग उसमें अप्लाई कर देना। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आप लोग इस नौकरी को छोड़ देना। वैसे भी ये नौकरी परमानेंट नहीं है, आपको ज्यादा दिनों के लिए नहीं रखा जाएगा, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों ओमार बेस्ड टेस्ट के बाद क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित परीक्षा ओमार बेस्ड के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यू डेट के बारे में, समय के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है। जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पिन 833202 ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है अपना एप्लीकेशन। 10 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 10 जुलाई 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। अगर आपके पास रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है, यानी एसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास योग्यता है तो आपको 33,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 33,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। और अगर आपके पास एनईएसटीएस के रूल के अकॉर्डिंग योग्यता नहीं है तो आपको 29,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 29,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, ये अर्जेंट बेसिस पर है। अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको जल्दी ही विद्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों जिनको अर्जेंट जॉब की नीड है, जो जल्दी ही नौकरी करना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए अच्छा मौका है, इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके ये विज्ञापन आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। वैसे इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को वेबसाइट पर ले जा करके दिखा देता हूं, जिससे क्या है आपको बिलीव रहे कि ये विज्ञापन जारी किया गया है और आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है, वेस्ट सिंहभूम की ये वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस दी गई है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025-26। इसके आगे यहाँ पर फाइल के नीचे देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ईएमआरएस टीजीटी रिक्रूटमेंट फॉर्म। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको भर के आपको भेजना है। तो इस तरह से आप वेबसाइट पर जा करके विज्ञापन को देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है ईएमआरएस में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में रेजिडेंशियल स्कूल में ये वैकेंसी निकली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वैकेंसी है। ये जिला झारखंड में पड़ता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।